अभी रात के 12 बज गए हैं। ऑफिशियली 21 जुलाई। अब से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ऑलमोस्ट 5 महीने ही बचे हैं मेरे मेंस के पेपर के लिए। अभी मैं इलेक्ट्रिक चार्जेस पढ़ रहा हूँ। मेरी कोचिंग में ख़त्म हो चुका है। अभी मैं इसके 11th लेक्चर पे आया हूँ। 10th कंप्लीट हो चुका है कुछ दिन पहले का। थोड़ा रोज़ रोज़ नहीं पढ़ पा रहा हूँ मैं ये, क्योंकि क्लासेस का भी बहुत है पढ़ने का। अभी 12 बज गए हैं, तो 12 बजे मैं अभी 20 मिनट नाटक करूँगा फोकस बढ़ाने के लिए। देन आई विल डू DPP ऑफ द 10th लेक्चर। बहुत सारी DPPs की ही नहीं है मैंने। कितनी सारी DPPs है, मतलब मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अपना क्लासेस में इतना जल्दी पढ़ा के ख़त्म हो गया। अब मैं PW से कर रहा हूँ। सर से भी पूछ लिया, सर ने बोल दिया आप कर लो भाई, PW से कर लेते हैं। इसमें भी बहुत 24 लेक्चर्स सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्जेस के हैं। उसमें भी एक भी DPP नहीं किया मैंने अभी तक। सोचा 10th अभी पढ़ा है, तो 10th लेक्चर की DPP करते हैं। ये सब पढ़ा के हो गया रखा है, ये पता नहीं ये कहाँ से गिर जाता है मेरे लोग। क्या बता। लेक्चर 10th की DPP 7। ये रूम है, इसमें हम पढ़ रहे हैं शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला बेसिकली। ये रहे बापूजी। लेट्स टाइम हो गया, नाटक करते हैं। 1 सेकंड भी यूटिलाइज इधर नहीं होना चाहिए। डॉट टू डॉट सब कुछ होना चाहिए। मुझे लगता है मुझे अभी सो जाना चाहिए, क्योंकि 12:30 तो हो ही चुके हैं और 3 घंटे का ये लेक्चर है। अभी 3 घंटे का लेक्चर में अटेंड करूँगा तो मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाऊँगा, और सुबह उठ के मेरे को रिविजन भी करनी है कल के लेक्चर्स की। जिससे सारी मैंने शायद ना थोड़ा करके अपने टाइम को थोड़ा करके वेस्ट किया हुआ है। तो छोटा ही पूरा कंपाउंड इफेक्ट बन के पूरा मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। अब ये जो थोड़ा टाइम मैंने वेस्ट किया कल से, इसको कम करना है। थोड़ा टाइम पढ़ना है, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है। इसी करते करते ही कवर होगा। क्योंकि ऐसे तो ये DPP आज सोचा था करनी है 11 बजे मैंने सोचा था, और फिर ऐसा मतलब करते करते 12 बज के 12 बज के फिर इसी का टाइम हो गया नाटक करने का, और अब 12:30 हो चुके हैं। सोने से पहले गुरु गीता पढ़ लेता हूँ, और भी इसमें कुछ बुक्स हैं। ईश्वर की ओर एंड गुरु गीता वेरी इंपॉर्टेंट, रोज़ पढ़नी चाहिए। और हमेशा मैं सोचता हूँ दिन में पढ़ूंगा, और एक दिन का रात के 12 बज जाते हैं। मिस्टर कोलीज जो एक टाइम पे प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उनसे किसी ने पूछा कि क्या इस वाइट हाउस में कोलीज रहते हैं। ये आई हैव कम टू नो दैट मिस्टर कोलीज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका लिव्स हियर। तो कोलीज उन्होंने खुद कहा कि नहीं, कोलीज यहाँ पे नहीं रहता, यहाँ पे कोई भी नहीं रहता, एवरीबडी इज़ पासिंग थ्रू। मतलब टाइम टू टाइम सब लोग चेंज हो जाते हैं, यहाँ पे कोई रहता नहीं है वाइट हाउस में। कोलीज ने कहा कि मैंने 4 साल तक वाइट हाउस में रहकर देख लिया है, प्रेसिडेंट की पोस्ट संभाल के भी देख लिया, लेकिन फिर भी कुछ इसमें है नहीं। देयर इज़ नथिंग, कुछ सार नहीं है इसमें। ये अपने आप को ही धोखा देने जैसा है, कुछ टाइम वेस्ट है। आप कभी भी किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हो, तो एक बार वो अचीव हो जाती है, उसके बाद लगता है ओहो इतनी मेहनत की, लेकिन वो अंदर से जो हैप्पीनेस आती है वो तो नहीं मिली ना। सो आई हैव नो टाइम टू वेस्ट। और इसमें को मैंने पॉइंट बहुत अच्छा मार्क किया हुआ है। मित्र हमारा समय खा जाते हैं,
जो करना है वह रह जाता है। बहुत बार होता है जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो जो करना चाहिए हम वो नहीं करते हैं, पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ते हैं, कोई काम है तो वो नहीं करते हैं, हमारा बहुत टाइम में वेस्ट हो जाता है। इसीलिए मैं इतने दोस्त बनाता नहीं हूँ और ज़्यादा समय उनके साथ मैं स्पेंड नहीं करता। 12:40 हो गए हैं, मेरे को लगता है मेरे को भी सो जाना चाहिए कि अभी मैं लेक्चर देखूँगा तो मेरी पूरी रात उसमें निकल जाएगी। और आई थिंक कि हमें जल्दी सो जाना चाहिए और जल्दी सुबह उठ जाना चाहिए, लेकिन मेरी जल्दी नींद भी नहीं खुलती है, तो मैं 1 बजे तक पढ़ता हूँ और जब तक उठाना है तब तक उठता नहीं हूँ। अभी 12:40 हो चुके हैं, 20 मिनट है, 20 मिनट में तो मैं कुछ भी स्टार्ट करके ख़त्म नहीं कर सकता हूँ, तो सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठने का ट्राई करते हैं। 5 बजे का अलार्म लगाया है, 5 बजे तक उठ जाना चाहिए, 4 बजे उठना चाहिए वैसे तो। बाय बाय, गुड नाइट, सुबह मिलते हैं।